ग्रीटिंग्स देने को दिस इज भाग्यशालिनी और आज हम फिर अपने वेलनेस के लिए एक वीडियो डाल रहे हैं जो हमें सीखना चाहिए कि हमारी वेलनेस कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं या उसको मेंटेन कर सकते हैं। व्हाट इज पहले ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हम अंडरस्टैंड करें व्हाट इज गॉड एंड व्हाट इज लव। गॉड इज लव, लव इज गॉड। ये हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ये शरीरी रूप, मैनिफेस्टेड फॉर्म्स, हमारे दुख दर्द, क्योंकि वो सब इस शरीरी रूप तक ही लिमिटेड है। हमारे जो दुख और दर्द हैं, हमें निर्वाण तब मिल सकती है जब हम अपने मन को इस स्थिति से या इस मैनिफेस्टेड फॉर्म से मुक्त कर सकें। और वो कैसे होता है? जब हम निर्वैर और निर्भाव बन जाते हैं। निर्वैर और निर्भाव का मतलब है अपने आप को अनकंडीशनली लव करना। बाहर जो मर्जी तूफान आ रहे हों, बाहर जितना मर्जी हाफत आफरी मची हो, हमें ये अंडरस्टैंड करना है। जैसे मैंने अभी एक कोटेशन डाली थी कि प्रेम जो है वो सत्य है, प्रेमी सत्य नहीं है। प्रेमी बदलते रहते हैं रूप। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हमारे माँ बाप से हमें प्रेम होता है तो हम उनके प्रेमी होते हैं। फिर धीरे धीरे हमारे घर में और छोटे बच्चे आते हैं तो हमारे भाई बहन हम उनके प्रेमी बन जाते हैं। तो बेसिकली हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हम जब अपने अंदर प्रेम फील कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को प्रेमी महसूस करते हैं। पर क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे प्रेमी बदलते जाते हैं, क्योंकि बात ये होती है कि हम बाहर निकलते हैं, हमें और दोस्त मिल जाते हैं जिनके हम प्रेमी होते हैं, हमारे वो प्रेमी होते हैं। प्रेमी का मतलब ये नहीं होता कि हमारे उनके साथ शारीरिक संबंध है या वो हमारे लवर्स ही हैं, केवल हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। हमारे पास हम जिससे भी प्रेम महसूस करते हैं, जिसके साथ रहकर सच्चित आनंद का हमारे को एक फीलिंग आती है, एक आभास होता है, तो उसको हम प्रेमी कहते हैं। इसलिए हम प्रेमी अलग अलग स्थितियों में हम अपने आप को, अपने कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उसका हम लोग उसको फील कर सकते हैं कि हम उसके प्रेमी हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमें गाना सुनना बहुत पसंद है, गाना गाना बहुत पसंद है, तो उस समय हम एक प्रेमी हैं। और हमारी प्रेम क्या है? हमारा संगीत। वैसे ही जो डांसर्स होते हैं या हम देखते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, अब स्पोर्ट्स पर्सन में भी हम देख लेते हैं कि लोग शुरू करते हैं तो वहाँ पर 100 बच्चे इकट्ठे खेलना शुरू करेंगे, धीरे धीरे वो छट के 10 रह जाएंगे जो अपने प्रेम में बने रहते हैं, बाकी सब गिव अप कर देंगे क्योंकि उनके अंदर वो एंड्योरेंस नहीं पैदा हो सकती। जब हम प्रेम करते हैं हम लोग उसकी लिमिट, दायरा सेट कर लेते हैं कि हमने सिर्फ इसको इतना समय देना है, इसको सिर्फ ये हमारा इतना ही हिस्सा पा सकता है, क्योंकि हम अपने आप को बांट रहे होते हैं। ये नहीं, दायरा हम इसलिए सेट करते हैं क्योंकि हम अपने आप को मैं महसूस करते हैं। और जब हम मैं में होते हैं हम लोग एक्चुअली अपना अस्तित्व नहीं पहचान सकते, प्रेम का अस्तित्व नहीं पहचान सकते और ना ही हम उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक अटैचमेंट हो जाती है, मोह बन जाता है। और धीरे धीरे यही मोह हमें एक डर लेके आता है कि कहीं हमसे ये प्यार तो नहीं खो जाएगा। हमारे माँ बाप जो हैं, अब हमने उनको छोड़ के आगे पढ़ने गए, फिर उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट की, काम करने गए, कई बार हम लोग देश बदल लेते हैं, हम उनके साथ रहते नहीं हैं। फिर कई लड़कियों की शादी हो जाती है, कई लड़के भी जॉब के कारण दूसरी जगह चले जाते हैं, लड़कियां भी चली जाती हैं। तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, ये जो हमारा दायरा, ये एक छोटा सा जो हमारा पैकेट था लव का, ये अब पीछे रह गया। या अगर हमारे पेरेंट्स की अकस्मात डेथ हो जाती है या कोई हमारे भाई बंधु की हो जाती है तो हमें लगता है कि ये जो पैकेट हमारा प्रेम का था, ये हमारा मालिक ने हमसे हमारा बहुत करीबी रिश्तेदार छीन लिया। या हमारी ज़िंदगी का जो प्रेम था वो जो हमारे साथ एक संबंध में था, प्रेम संबंध में। ये नहीं होता प्रेम संबंध सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच में होता है, हर रिश्ते में एक प्रेम संबंध होता है। लाइक वी से कि ईदर देयर इज़ अट्रैक्शन और देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट। तो वैसे ही हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं। कई लोगों के साथ हम न्यूट्रल होते हैं और कई लोग हमारे को बिल्कुल ही अफेक्ट नहीं करते। जैसे हम लोगों को कोई राह चलते मिल गया या हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, हम कहते ठीक है वो लोग हैं तो है, नहीं है तब भी ठीक है, हमारे को कोई उनसे इतना मोह माया की बंधन नहीं होते। बट
मोह माया का जो दूसरा रूप होता है, जहाँ पर हम लोग ये फील करते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट महसूस हो रहा है, यहाँ पर हमारे को प्रेम नहीं महसूस हो रहा, यहाँ पर हमें एक फाइट फील कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो होती है ये भी हमें हमारे प्रेम से दूर करती है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि नहीं, हम जॉब कर रहे हैं तो हमें इस सिनारियो में रहना ही है, हमें ये सारा जो भी जॉब प्लेस में हमको ये एक क्रूरता महसूस हो रही है, या देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज, हमें इसको फेस करना है, क्योंकि अगर हम कमाएंगे नहीं तो हमारा कैसे चलेगा। हम धीरे धीरे अपने सिक्के डालते रहते हैं चॉइसेस में, और ये जो हमारे अंदर की होती है ना वेल्थ, जो हम कभी इसमें दान कर देते हैं कि भैया हाँ मेरा प्रेम चला गया, कभी हम इसमें कि ये मेरा दुश्मन है तो इससे मेरे को कैसे बदला लेना है, या हम इसमें डाल देते हैं कि नहीं मेरे को ये जॉब करनी ज़रूरी है क्योंकि मेरे तनख्वाह यहाँ से आती है। तो ये सब चीज़ें हमारे दायरों को बढ़ा देती है, जहाँ हम अपने अंदर का सच्चिदानंद, अपने अंदर का धन, जो हमारी हेल्थ है, हमारी वेल्थ है, उसको हम लोग न्यौछावर करने लग जाते हैं लोगों पर। और जब हम ये करते हैं हम अपने अंदर बीमारियां पालते हैं, हम पेन एंड सफरिंग में जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से तो हमने अपना धन लुटाया है ना। जब हमारे ब्रेन को जो एक हमारा, हम कहते हैं कि पूरे हमारी जो बॉडी है उसका पूरा सर्किट चलाता है, सारे मैसेजेस सब कुछ हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है कि कहाँ क्या भेजना है, कितनी एनर्जी देनी है, वो सब धीरे धीरे वहाँ से निकाल कर, क्योंकि बात ये होती है कि वहाँ पर हमने जो एरिया है वहाँ से या तो हमने अपना धन थोड़ा थोड़ा करके निकाल दिया है जो हमारी बीमारी का रूप ले रही है, नहीं तो हम क्या करते हैं कि धन निकालना तो अलग बात है, हम लोग वहाँ पर एक कुरुक्षेत्र बना देते हैं जहाँ हमारी लड़ाई चलती रहती है, निरंतर लड़ाई में रहते हैं हम लोग, निरंतर हम अपने धन को उसमें लगाई जा रहे हैं कि हम इसको जीत सकें, हम अपने रिश्ते बनाए रखें, या हम इसको ये जो भी हमारा प्रतिद्वंदी है या जो हमें फील होता है, क्योंकि वो हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, सब कुछ मालिक है, सब कुछ प्रेम है, सच्चिदानंद है, बिकॉज लव इज़ गॉड। बट हमारे अंदर ये फीलिंग इसीलिए आती है क्योंकि मैं और तुम हम बट चुके होते हैं। जब हमें मैं का एहसास होता है तो उधर तुम का भी एहसास आता है और उनका भी एहसास आता है। जब मैं नहीं तो कुछ नहीं, ये हमारा मंत्र होना चाहिए, मैं नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि जब मैं ही नहीं है तो मेरा द्वंद्व किसके साथ है? कोई नहीं है। मैं लड़ूंगी कैसे जब मैं हूँ ही नहीं वहाँ पे। अमेरिका में कोई दुर्घटना हो जाती है, वहाँ पर कोई भी लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पर मैं नहीं हूँ तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। परंतु जब हम लोग ये चीज़ डाल देते हैं कि मैं, मेरी, मुझसे, हम लोग उसी टाइम परेशान होने लग जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि मालिक ने हमें बहुत बहुत ज़्यादा अबंडेंस दी हुई है, कोई कमी नहीं छोड़ी। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें हम अपना सच्चिदानंद खर्च दें, अपने आप को इस पल से निकाल दे जहाँ सच्चिदानंद है, जहाँ मालिक है। हम और भी चर्चा करेंगे इन सब चीज़ों पर, आज के लिए इतना ही, बिकॉज़ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सच्चिदानंद कहाँ है, हमारी ट्रू अबंडेंस कहाँ है, हमारी ट्रू वेल्थ कहाँ है। हम इस पे आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम अपनी सच्ची दौलत लौटा के बाहर जो दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, ये नहीं, मालिक ने जो देना आपको देगा। आपको अगर उसने धन दौलत के साथ भेजा है तो वो वैसे रखता है। ये हमारी सोच होती है जो हमारे को धीरे धीरे, क्योंकि हम अपने अंदर से धन लुटा रहे होते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे अपने आप को गरीब महसूस करते हैं, या हमारे पास जितना मर्जी हो हमें महसूस नहीं होता कि हमारे पास बहुत है। इसीलिए हमेशा आप देखिए गुरबानी में भी, और जो हैं सब कहते हैं कि बहुता कहिए बहुता होए। Thank you so much. Om Sai Ram.